Let's see decentralization in Japan, Korea, and in Hong Kong. Case of Japan, Suzuki pointed that Japanese view of educational innovation since the 1980s has been tightly related to the worldwide view of neoliberalism, which was often represented by Mrs. Thatcher and Mr. Reagan in 1980s. तो जो सुजुकी ने अपनी रिसर्च में ये पॉइंट आउट किया कि जो जापान का एजुकेशनल इनोवेशन का व्यू था, इट वाज मोर वेस्टर्नाइज्ड. कोरिया का केस देखते हैं. इन द 1990s, ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स वर रिक्वायर्ड टू पायलट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल काउंसिल्स. स्कूल काउंसिल्स, दे आर established at the decentral level, local level. By 1997, 80% of national and public primary, middle and high schools had established school councils consisting of principals, teachers, parents, community leaders, alumni and educational specialists. So 1990 में they started decentralization process और उसको पायलट किया गया. पायलट टेस्टिंग पहले की गई ये देखने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं. तो 1997 तक 80% जो स्कूल्स थे उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, इस तरह से कि वहाँ पर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए स्कूल काउंसिल्स जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी गई. हांगकांग के अंदर क्या हुआ? इन 1998 द एजुकेशनल कमीशन रिपोर्ट recommended implementation of school based management in all schools by the year 2000 कि 2 सालों के अंदर अंदर स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. It was also recommended that schools implement formal procedures for setting school goals, school profiling, evaluating progress and staff appraisals. ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई कि जो स्कूल्स जो हैं उनको अपने फॉर्मल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने हैं रिगार्डिंग स्कूल प्रोफाइलिंग, इवेलुएटिंग एंड सेटिंग स्कूल गोल्स. अब देखते हैं कि इन तीनों ने क्या किया है. Hong Kong, Japan and Korea have followed the international trend of educational decentralization that emerged in the 1980s. Furthermore, these societies have also begun to localize and materialize the ideas of school-based management that were proposed in the early 1990s. तो इन तीनों मुल्कों के अंदर हमें डिसेंट्रलाइजेशन नज़र आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन 1980s and later in 1990s regarding school-based managements. Expectations from school principals. The principals should collaborate with teachers and community members to make important decisions regarding school education. So इसमें जो word use हुआ है that is collaborate. ऐसा नहीं कि स्कूल जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर गोइंग टू डायरेक्ट और लीड पेरेंट्स एंड टीचर्स, रादर दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट कि इसमें द होल प्रोसेस जो है इट मस्ट बी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. सो देयर इज इक्वल शेयर और इक्वल स्टेक्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. Let's see 4 forms of decentralization in these 3 countries, Hong Kong, Japan and Korea, in reference to PISA, that is Program of International Student Assessment. So centralized, decentralization, school driven, teacher driven and totally decentralized in percentages. So हम देख रहे हैं कि हांगकांग के अंदर जो centralized system है education का, that is 11.4%. जापान में 54.8 है और कोरिया में 69.9 है. सो हम देख सकते हैं कि कोरिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होने के बावजूद नियरली 70% सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, जबकि जापान के अंदर नियरली 50% और हांगकांग के अंदर जस्ट 11.4%. अब देखते हैं कि स्कूल ड्रिवन डिसेंट्रलाइजेशन की क्या परसेंटेजेस हैं. हांगकांग के अंदर स्कूल ड्रिवन इज 45.7, जापान के अंदर 23.7 और कोरिया में 16.4. क्योंकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है एजुकेशन का वो हांगकांग में बहुत कम है, दैट इज 11.4. इसी वजह से हम देख सकते हैं कि इसकी स्कूल ड्रिवन डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, इट इज़ 45.7%.
आगे देखते हैं, टीचर ड्रिवन हांगकांग में 7.1 है, जापान में 13.3 है और कोरिया में 11 है। इसमें हम देख सकते हैं कि जापान में बाकियों की निस्बत ज़्यादा है टीचर ड्रिवन। और ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन हम कह सकते हैं, अगेन हांगकांग में बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 35.7, जापान में 8.1 और कोरिया में 2.7। सो ये हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इन 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन दीज 3 कंट्रीज। ओवरऑल हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि देयर इज़ नो कॉमन मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन दीज 3 कंट्रीज। इसी तरीके से दुनिया में भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते देयर वुड बी कि कोई एक सिंगल मॉडल होगा एजुकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन का। Hong Kong has relatively higher levels of school autonomy and teacher participation as compared to Japan and Korea. Teacher participation जापान में हांगकांग से ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें स्कूल ड्रिवन डिसेंट्रलाइजेशन को सामने रखते हुए में तो हांगकांग की ज़्यादा है। However, the power or authority are mainly delegated to the upper administrative levels, and as a result, a school-driven model was found to be the most dominant. कि हांगकांग के केस में हमें स्कूल-ड्रिवन मॉडल जो है डिसेंट्रलाइजेशन का वो नज़र आ रहा है instead of teacher-driven. So overall, there is no single model of decentralization.